आप सभी को मेरा राधे राधे। राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वृंदावन में रहने वाले संत हरिदास जी को प्रभु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरे भक्त मेरी एक आज्ञा मानो। हरिदास जी ने आंखें खोली, सोचा कोई तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर से आवाज आई, भक्त हरिदास तुम वृंदावन में रहकर अनंत समय मेरी भक्ति करते रहे, अनंत समय तक मेरी भक्ति करते आ रहे हो। मेरी इच्छा है कि तुम जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जाओ। ये सुनकर भक्त हरिदास जी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन को निकल पड़े। रास्ते में जा रहे थे, पुनः एक आदेश आया। हरिदास जी सोचने लगे, मेरे मन से ये आवाज निकल रही है क्या? वो संशय में पड़ गए। फिर से आवाज सुनाई दी, हरिदास जी आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो? हरिदास जी आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो? मेरी आज्ञा है कि जो वहाँ पर मेरा विग्रह परिवर्तित किया जाता है, जो मेरा विग्रह परिवर्तित किया जाएगा, जो 36 वर्ष में एक बार परिवर्तित किया जाता है। जगन्नाथपुरी का ये नियम है, जब 2 आषाढ़ आते हैं तो एक आषाढ़ में पर ही श्री जगन्नाथ जी की मूर्तियों का विग्रह परिवर्तित कर दिया जाता है और नई मूर्तियां रखी जाती हैं। तब प्रभु ने आदेश दिया, आषाढ़ का महीना है, आप वहाँ पहुँचो, जो मेरा विग्रह है उसको समुद्र में प्रवाहित किया जाएगा। आप उसको लेकर वृंदावन लेकर आ जाएं, क्योंकि मैं भी वृंदावन में भक्तों के साथ जीवन यापन करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर हरिदास जी अपने भक्तों के साथ भजन कीर्तन करते हुए पैदल ही वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुँचे। जब वहाँ पता चला कि श्री हरिदास जी आए हैं, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब लोग हरिदास जी के दर्शन के लिए बहुत भीड़ लग गई। बहुत से भक्त वहाँ पर आ गए। हरिदास जी का भजन सुनकर सब मन संत मुग्ध हो गए। वहाँ जाकर भगवान को दर्शन किए। विग्रह परिवर्तित होने में 4 दिन थे। तभी हरिदास जी ने पूछा कि विग्रह कौन परिवर्तित करता है? तभी एक पंडित ने कहा, बड़े पंडित जी करते हैं। फिर वो बड़े पंडित जी के पास गए, वहाँ पूछने लगे, विग्रह कौन परिवर्तित करता है? तभी पंडित जी ने कहा, क्या करना है? तभी हरिदास जी बोले, मुझे अपने साथ वृंदावन ले जाना है। तब पंडित जी ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ये तो अपराध है। जब विग्रह निकाला जाता, उसे समुद्र में विसर्जित किया जाता है। उस समुद्र देवता उसको अपने साथ ले जाते हैं। फिर हरिदास जी दूसरे पंडित जी के पास गए, उसने भी ललकारा। एक वहाँ पंडित बैठा हुआ था, तो उसने कहा, अगर विग्रह को ले जाना है तो यहाँ के जो राजा हैं उनके पास जाओ। फिर हरिदास जी राजा के पास गए। राजा ने भी ये बात सुनकर हरिदास जी को ललकारा। हरिदास जी बहुत उदास हो गए और वहाँ से चले गए।
और अपने भक्तों के साथ जाकर समुद्र के पास बैठ गए। तभी उनके शिष्यों ने कहा, अब क्या होगा? हरिदास जी रो रो के कह रहे थे, भगवान ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारे साथ वृंदावन चलेंगे। भगवान ही जाने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हरिदास जी, उनके भक्त बहुत परेशान थे। हरिदास जी बहुत रो रहे थे। भगवान ही जाने, भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे साथ वृंदावन चलूँगा, अब भगवान ही जाने। इसके बाद भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, मेरे भक्त को नाराज कर दिया, मेरा विग्रह लेने आया था उसको मैंने ही भेजा था, मैंने ही यहाँ पर बुलाया है, उसको बुलाकर मेरा विग्रह दे दो। वो अच्छे से व्यवस्था करके मेरा विग्रह को हरिदास जी के साथ भेजना। तभी राजा ने कहा, प्रभु आप मुझसे कहते हैं, आप मुझसे कहते तभी तो मैं देता। तभी भगवान ने कहा, वो मेरा भक्त है, उससे मैंने ही कहा था, उसको बुलाओ और मेरा विग्रह अच्छे से व्यवस्था करके हरिदास जी के साथ वृंदावन भेजो। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि हरिदास जी कहाँ हैं, उनको मेरे पास बुला कर लाओ। सारे सिपाही उनको ढूंढने में लग गए। ढूंढते ढूंढते मालूम चला कि हरिदास जी अपने भक्तों के साथ समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। तभी सिपाहियों ने कहा, राजा आप भी हरिदास जी को बुला के लाओ, वो वहाँ पर बैठे रो रहे हैं। तभी राजा हरिदास जी के पास जाते हैं और हरिदास जी से कहा, हरिदास जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजा ने सारा सपना हरिदास जी को कह सुनाया और हरिदास जी से माफी मांगी। तब हरिदास जी बहुत खुश हुए, बहुत मुस्कुराए और फिर बहुत रोने लगे। तभी राजा ने कहा, हरिदास जी तुम रो क्यों रहे हो? तब हरिदास जी बोले, राजा प्रभु कितनी करुणामयी हैं, प्रभु कितने दयालु हैं, इसलिए मुझे लग गया मेरे साथ चलने के लिए। रात भर जागे वो आँख को स्वप्न दिए, रात भर मेरे प्रभु परेशान रहे, आपको स्वप्न दिया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए। पूरे जगन्नाथपुरी में भक्त हरिदास की जय जयकार होने लगी। राजा ने रथ मंगवाया और उसमें जगन्नाथ को बिठाकर हरिदास को सौंप दिया और कहा, हरिदास जी ये जगन्नाथपुरी के भगवान हैं, अच्छे से ले जाना इनको। हरिदास जी अपने भक्तों के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान करने लगे। अपने भक्तों के साथ वैसे जगन्नाथपुरी से वृंदावन पहुंचने में 8-9 महीने लग जाते थे। पर परमात्मा की विचित्र लीला हुई। जैसे ही रात्रि समाप्त हुई और सुबह हुई, सारे भक्त और हरिदासी विग्रह के साथ वृंदावन में पहुंच गए। सब आश्चर्य में पड़ गए कि हम सब एक ही रात्रि में जगन्नाथपुरी से वृंदावन कैसे आ गए। श्री हरिदास जी ने कहा, ये सब परमात्मा की लीला है। हरिदास जी ने जो विग्रह लेकर आए थे उनके लिए मंदिर बनवाया, उसी में सारे विग्रह को स्थापित करवाया। आज भी वो मंदिर है। भगवान खुद चलकर
आई थी। जो कोई वहाँ के दर्शन करता है धन्य हो जाता है। जो कोई वहाँ के दर्शन करता है धन्य। श्री राधा कृष्ण की जय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कदम तेरी डाले बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना तेरी लहरें बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेद 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कुंडे कुंडे श्रिया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कमले कमले मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। डाली डाली पर पंछी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन हरि वृक्ष बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुल आदि गायें बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण ब्रज की भूली रजकण ब्रज की थाली रजकण बोल श्री कृष्ण शरणं मम। राज रमन की गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमन की गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धन चरावती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्री राधा कृष्ण की चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों को कैसी कथा लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। श्री राधा कृष्ण की जय।